ट्रेडर्स, मार्केट में सबसे पावरफुल मूव कब आता है? जब मार्केट रेंज से बाहर एक्सप्लोड करता है, अपने रेंज का ब्रेकआउट कर देता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उनमें से मोस्ट ऑफ द ब्रेकआउट्स फेल हो जाते हैं एंड हम वो ब्रेकआउट्स के बाद के बड़े मूव कैप्चर करने के चक्कर में ट्रैप हो जाते हैं। सो हेलो ट्रेडर्स, मेरा नाम है शुभम और फिनग्रेड के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। और इस वीडियो में हम बात करने वाले कि रियल रेंज ब्रेकआउट्स को सिंपल प्राइस एक्शन का यूज करके किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। सो गाइस, सबसे पहले हम बात करने वाले कि रेंज होता क्या है। अभी मान लो कि एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है और उसी के साथ में यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है एंड जब भी प्राइस ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बीच में कंसोलिडेट करता है, लाइक इस इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बीच एंटर करता है, देन बहुत टाइम के लिए यहाँ पर ये कंसोलिडेट करता रहता है। इसे एक रेंज बोला जाता है। लाइक एवरी टाइम जब ये रेजिस्टेंस को अप्रोच करेगा, यहाँ पर से ये रिजेक्शन लेगा, नीचे गिरेगा। एवरी टाइम जब भी ये सपोर्ट को अप्रोच करेगा, यहाँ पर से सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा। रेजिस्टेंस से रिजेक्शन, सपोर्ट से सपोर्ट, इसी तरीके से ये एक ही रेंज में अटका रहता है। सो जब प्राइस इस टाइप का प्राइस एक्शन दिखाती है, सो इसे हम रेंज बाउंड या फिर साइडवेज मार्केट बोलते हैं। एंड रेंज बाउंड मार्केट सिर्फ यहाँ पर हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का नहीं होता। देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ रेंज बाउंड मार्केट। जैसे कभी कभी मार्केट क्या करता है कि एक अपसाइड की ट्रेंड लाइन यहाँ पर बना देगा एंड ऊपर जो रेजिस्टेंस रहता है वो हॉरिजॉन्टल रहता है एंड जब भी प्राइस इसके ऊपर इसके बीच में मूव करेगी, प्राइस कुछ इस तरीके से अपसाइड डाउन साइड यहाँ पर मूव करेगी, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेगी। इसे हम असेंडिंग ट्रायंगल बोलते हैं। सिमिलर टाइप ऑफ प्राइस एक्शन आपको डाउन साइड में भी दिखेगा कि एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट होता है, मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है, ऊपर से एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस बन रही होती है एंड मार्केट जो है वो यहाँ पर इन बिटवीन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ट्रेड कर रहा होता है। इसे हम डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बोलते हैं। इसी के बीच में जो है वो मार्केट ट्रेड करता है एंड देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ मार्केट। एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट या फिर ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस इस टाइप का भी होता है, या फिर राइजिंग वेज पैटर्न, फॉलिंग वेज पैटर्न, ये भी आपको पता होगा, जहां पर दो ट्रेंड लाइंस होती है एंड इसी के बीच में मार्केट जो है वो कंसोलिडेट कर रहा होता है, अपने ब्रेकआउट का वेट कर रहा होता है एंड सेम गोज विथ फॉलिंग वेज पैटर्न। ठीक है। सो कुछ इस टाइप्स के यहाँ पर जो है वो रेंज बाउंड मार्केट्स होते हैं। कुछ अगर मैं आपको रीसेंट एग्जांपल दिखाना चाहूँ तो ये निफ्टी का 4 आवर टाइम फ्रेम का चार्ट है एंड अगर आप थोड़ा सा यहाँ पर से ध्यान से देखोगे, सो प्राइस को यहाँ पर ऊपर से एक अच्छा तगड़ा रेजिस्टेंस था जो एक हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस था एंड नीचे से एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट था। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मार्केट ने मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया हुआ था एंड यहाँ पर मल्टीपल टाइम जो है वो रिजेक्शन या फिर रेजिस्टेंस लिया हुआ था। ठीक है। मार्केट इस लेवल को डाउन साइड में ब्रेक डाउन करता है एंड एक बहुत ही अच्छा डाउन साइड में एक्सप्लोजन हमें देखने को मिलता है। एंड अगर आपको और एक रीसेंट एग्जांपल देखना है, थोड़ा सा अलग टाइप का देखना है, तो आप 1 आवर टाइम फ्रेम के चार्ट पे, निफ्टी के चार्ट पे देख सकते हो। यहाँ पर प्राइस जो है वो एक फॉलिंग वेज पैटर्न मार्केट बना रहा था। यहाँ पर से ये रेजिस्टेंस वाली ट्रेंड लाइन थी, नीचे से ये सपोर्ट वाली ट्रेंड लाइन थी, मार्केट इसी के बीच में ट्रेड कर रहा था। देन ये ब्रेकडाउन आता है और एक बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लोजन वाला मूव, एक बहुत ही बढ़िया मोमेंटम हमें डाउन साइड में निफ्टी में देखने को मिलता है। सो ये जो रेंज बाउंड मार्केट होता है ये आपको बड़े टाइम फ्रेम में भी दिखेगा, सच एज 1 वीक, 1 डे, 4 आवर, और उसी के साथ में इंट्राडे टाइम फ्रेम में भी दिखेगा, जैसे कि 15 मिनट, 5 मिनट या फिर 1 मिनट टाइम फ्रेम में भी ये कंसोलिडेशन आपको दिखता है। एंड जो भी रूल्स हम यहाँ पर ब्रेकआउट के लिए यूज करने वाले हैं, वो आप यहाँ पर बड़े टाइम फ्रेम में भी यूज कर सकते हैं एंड इंट्राडे के टाइम फ्रेम में भी यूज कर सकते हैं। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात, उन्हें बैक टेस्ट जरूर करना, मजा आएगा और वहां पर आपको कन्वेक्शन मिलेगा। सो यहाँ पर से भी बात करते हैं कि ये जो एक्सप्लोजन होता है, लाइक जब ब्रेकआउट होता है, जैसे यहाँ पर ब्रेकडाउन हुआ, यहाँ पर ब्रेकडाउन हुआ, इसके बाद में मार्केट इतना प्यारा मूव कैसे देता है या फिर इतना एक्सप्लोजन मार्केट में किस तरीके से देखने को मिलता है, बिकॉज यहाँ पर जब भी ये रेंज बन रहा होता है, मार्केट साइडवेज होता है, कंसोलिडेट कर रहा होता है, यहाँ पर बहुत सारी पोजीशंस बनती है। बड़े ट्रेडर्स, इंस्टीट्यूशंस यहाँ पर अपनी पोजीशन बनाते हैं एंड इसी वजह से ब्रेकआउट के बाद में या फिर ब्रेकडाउन के बाद में हमें एक्सप्लोजिव मूव हमें यहाँ पर से देखने को मिलता है। ये एक रीजन है। सेकेंड रीजन ये है कि जब भी ये रेंज बन रही होती है ना,
बहुत सारे लोगों को या फिर ट्रेडर्स को ये रेंज ओपनली दिख रही होती है कि मार्केट ये रेंज बना रहा है, ये ज़ोन बना रहा है, ये साइडवेज टाइट एरिया बना रहा है एंड सभी उसके ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन का वेट कर रहे होते हैं। दैट्स व्हाई जब भी ये यहाँ पर से ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन करेगा, वो ब्रेकडाउन पे बहुत सारे ट्रेडर्स एंटर हो जाते हैं एंड उस डायरेक्शन में हमें एक एक्सप्लोसिव मूव हमें देखने को मिल जाती है। बट इसी के बीच में आपको ये फेक ब्रेकआउट्स एंड फेक ब्रेकडाउन्स भी देखने को मिलेंगे। दैट्स व्हाई इनसे किस तरीके से बचना है ये भी हम आगे बात करेंगे। तो दोस्तों, रेंज ब्रेकआउट को ट्रेड करने के लिए मैं सिंपल दो ही रूल्स को फॉलो करता हूँ। अभी यहाँ पर एक स्ट्रक्चरल बेसिस वाला एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं कि एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है एंड मार्केट इसी के बीच में बहुत टाइम से कंसोलिडेट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है एंड मार्केट यहाँ पर से अपसाइड में ब्रेकआउट करने के लिए जाता है। अभी जब भी ये ब्रेकआउट कर रहा होता है, टू मेक श्योर कि यहाँ पर से वो फेक ब्रेकआउट ना हो एंड यहाँ पर मैं किस तरीके से एंट्री लेता हूँ, ये मॉड्यूल आपको मैं बता देता हूँ। अभी सिंपल मैं आपको बताता हूँ। अभी जब भी प्राइस यहाँ पर ब्रेकआउट दे रहा होगा या फिर जो कैंडल यहाँ पर ब्रेकआउट देगी, उस कैंडल का वॉल्यूम देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं इसे नहीं बोल रहा हूँ कि वो वॉल्यूम बहुत ही ज़्यादा होना चाहिए या फिर ये भी नहीं होना चाहिए कि वो वॉल्यूम बहुत ही कम हो। वो वॉल्यूम लास्ट प्रीवियस 20 कैंडल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर अबव एवरेज होना चाहिए। एट लीस्ट अबव एवरेज अगर वॉल्यूम ब्रेकआउट कैंडल का होगा, मान लेते चलो ये एक ब्रेकआउट कैंडल है, ठीक है, चलो इसका कलर भी थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, ग्रीन कैंडल इसे बना देते हैं। सो ये एक ग्रीन ब्रेकआउट कैंडल है। सो ये जो कैंडल का नीचे हमें वॉल्यूम देखना है, वॉल्यूम एट लीस्ट वो यहाँ पर अबव एवरेज होना चाहिए, ठीक है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन ये होता है कि ये कैंडल एक सॉलिड बुलिश कैंडल होनी चाहिए। अगर ये अपसाइड में ब्रेकआउट दे रहा है, ये एक यहाँ पर सॉलिड बियरिश कैंडल होनी चाहिए अगर ये डाउन साइड में ब्रेकडाउन दे रहा है। सेम डाउन साइड में भी वॉल्यूम का वो एक रूल यहाँ पर एप्लीकेबल होता है कि ब्रेकआउट कैंडल का वॉल्यूम अबव एवरेज होने चाहिए एंड यहाँ पर एक सॉलिड ग्रीन कैंडल या फिर सॉलिड रेड कैंडल होनी चाहिए। डायरेक्टली अगर प्राइस क्रॉस करने के लिए जा रहा है, वहां पर हम एंटर कर रहे हैं थोड़ा सा फोमो में आके, वहां पर मोस्ट ऑफ द टाइम हम फंसने के चांसेस होते हैं, ट्रैप होने के चांसेस होते हैं। रेंज ब्रेकआउट्स को ट्रेड करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रूल है कि कैंडल क्लोजिंग होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड जब भी यहाँ पर से कैंडल क्लोजिंग हो जाएगी, हमें सिर्फ यहाँ पर एक पुल बैक का वेट करना है। जब भी ब्रेकआउट आएगा ना, आपको दिखेगा कि मार्केट इसी तरीके से ऊपर 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 जाएगा एंड ऊपर जाने के बाद में एक टाइम के बाद में हमें यहाँ पर से जो है वो पुल बैक मार्केट में देखने को मिलता है। अभी ये जो पुल बैक है, ये हो भी सकता है कि ये लेवल को रीटेस्ट करने के लिए आए। अगर रीटेस्ट करने के लिए आएगा तो बहुत ही अच्छा है। अदरवाइज यहाँ पर ये थोड़ा सा छोटा पुल बैक ये ले सकता है एंड वो पुल बैक अगर हमें आइडेंटिफाई करना है तो सिंपली हम क्या कर सकते हैं, प्रीवियस इंपल्स मूव को बॉटम से लेकर टॉप तक फिबोनाची लगा सकते हैं। एटलीस्ट 0.382 तक आएगा तो वहां पर से भी हम उसे ट्रेड कर लेंगे। बट ब्रेकआउट पे डायरेक्टली एंटर करने से अच्छा है कि हम यहाँ पर पुल बैक पे करें एंड किस तरीके से पुल बैक्स को ट्रेड किया जाता है इसके ऊपर हमने ऑलरेडी अपने फिनग्रेड के यूट्यूब चैनल पे वीडियो अपलोड करके रखा है, तो वो वीडियो आप जाके देख सकते हो। बट पुल बैक पे एंटर करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो ये दो ही रूल्स यहाँ पर से इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर यहाँ पर डायरेक्टली हम विदाउट वेटिंग फॉर पुल बैक अगर हम क्लोजिंग पे भी एंटर कर रहे हैं ना, मैंने बैक टेस्ट किया है यहाँ पर बहुत सारे केसेस में क्या होता है, मार्केट रिवर्स कर देता है, अगेन रेंज में आ जाता है एंड ये डाउन साइड में ब्रेक डाउन कर देता है। तो यहाँ पर ट्रैप होने के बहुत ही ज्यादा चांसेस होते हैं। दैट्स वाई जो मेथड में यहाँ पर हमने मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स यूज करते हैं या फिर यहाँ पर जो अच्छा प्रॉफिटेबल मेथड है वो यही है कि ब्रेकआउट के बाद में हम ये कैंडल्स को ऑब्जर्व करें, वॉल्यूम को ऑब्जर्व करें, उसके बाद में एक वीक पुल बैक, हेल्दी पुल बैक का वेट करें और उसके बाद में वीक पुल बैक के बाद में एक इंपॉर्टेंट फिबोनाची लेवल से या फिर ये लेवल से बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढना है, ठीक है। एंड आपको ये पुल बैक बहुत बार देखने को मिलेगा। मैं आपको यहाँ पर ही दिखा देता हूँ, निफ्टी के अभी के एग्जांपल्स में ही दिखा देता हूँ। जब यहाँ पर से मार्केट ने ब्रेकडाउन किया, वेल एंड गुड। अदरवाइज अगर हम यहाँ पर डायरेक्टली एंटर करने का ट्राई कर रहे हैं, यहाँ पर ट्रैप है, यहाँ पर ट्रैप है, मार्केट आपको ट्रैप करेगा डायरेक्टली आप एंटर करने का ट्राई कर रहे हो तो। दैट्स वाई जब प्राइस ने यहाँ से एक बहुत ही अच्छा फॉल दिखाया, मार्केट ने यहाँ पर एक पुल बैक दिखाया एंड देन मार्केट ने नीचे गिरा। दैट्स वाई ये पुल बैक पे एंटर करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी पुल बैक पे अगर आपको चाहिए तो आप टॉप से लेके बॉटम तक फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल लगा सकते हो। मार्केट ने एग्जैक्टली 0.5 तक पुल बैक लिया एंड उसके बाद में फॉल किया। ये पुल बैक के लिए वेट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ये जब मार्केट ब्रेकडाउन कर रहा होगा तब यहाँ पर कैंडल्स को ऑब्जर्व करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैंडल्स बहुत ही अच्छी अच्छी बननी चाहिए। इवन आप बोलोगे कि शुभम भाई यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी जब प्राइस गिरा ना, सो आपको
ये एक पुल बैक दिखेगा, ये एक पुल बैक दिखेगा, ये एक पुल बैक दिखेगा। ये पुल बैक्स आपको डाउनसाइड की अपॉर्चुनिटीज़ बना के देंगे। सिर्फ़ हमें वो पुल बैक्स के लिए वेट करना है। डायरेक्टली अगर हम यहाँ पर जंप इन करेंगे ना, तो ऐसे वीक्स में हमारे यहाँ पर ट्रैप होने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। एंड फिर क्या हो जाता है, हम यहाँ पर एक स्टॉप लॉस गँवाएँगे, यहाँ पर गँवाएँगे, यहाँ पर गँवाएँगे, फिर यहाँ पर थोड़ा बहुत बनाएँगे। तो जो गँवाया है वही बना लेते हैं, तो वो फ़ायदा नहीं है। इसी वजह से अगर हमें हाइयर प्रोबेबिलिटी सेटअप्स के ऊपर काम करना है ना, सो पुल बैक्स का वेट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है गाइस, तो देखो ये दो सिंपल रूल जो है वो मैं अपने रेंज ब्रेकआउट ट्रेडिंग में यूज करता हूँ। द फर्स्ट रूल इज हमें ब्रेकआउट कैंडल्स ऑलरेडी ग्रीन कैंडल या फिर रेड कैंडल चाहिए एंड उसके ऊपर अबव एवरेज वॉल्यूम होना चाहिए वो कैंडल का। एंड सेकेंड चीज, एंटर करते टाइम हमें पुल बैक पे एंटर करना है या फिर रिटेस्ट पे एंटर करना है। ठीक है गाइस, सो आई होप अगर आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हो, आई नो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है। अगर हेल्पफुल रहा है तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाना ना भूलें। अगर आपके कुछ डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो एंड इसी टाइप के वीडियोस देखने के लिए फिनग्रेड के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही रखेंगे। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।